दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 19 से 22 तक हम पढ़ेंगे। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसने नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। हालेलुया। इस वचन में हम और आगे बढ़े, हम सीखें या हम सुने कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। मैं आपके लिए दुआ मांगती हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके कानों को खोले, आपके आत्मिक कान खुले, कोई भी शैतान की शक्ति या युक्ति इस वचन को आपके हृदय में से आने ना पाए। ये वचन आपके मन में, आपके जहन में, आपके हृदयों में ठहर जाए और आप इस वचन को ग्रहण करें एक प्रोफेटिक वर्ड की तरह। ये वर्ड मैं आपके ऊपर रिलीज करती हूँ एज अ प्रोफेटिक वर्ड। आज के बाद परमेश्वर आपके गंदे पानियों को रिस्टोर करेगा, ठीक कर देगा, ठीक कर देगा, और जिससे आज के बाद कभी गर्भ गिरने ना पाएगा, कभी आपका फ्रूट सड़ने ना पाएगा, फल कभी खराब ना होने पाएगा। वो पानी उपजाऊ हो जाएगा, वो जीवन देने वाला हो जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। एलीशा नबी के बारे में हमने लास्ट वीक बात की थी। प्रॉफिट एलीशा की ना एक बात बड़ी अद्भुत है, बड़ी जबरदस्त है। हमने पढ़ा था लास्ट सैटरडे, मैंने आपको बताया जब एलिया नबी उनके पास आकर उनको बुलाते हैं सेवा के लिए, तो मैंने आपको बताया था एलीशा नबी ने सबसे पहला जो काम किया था, वो काम क्या था कि उन्होंने अपना हल तोड़कर जला दिया था, अपने बैलों की जोड़ी को काटकर उसका मांस पकाकर लोगों को उन्होंने एक बड़ा भोज दिया। मैंने आपको बताया पुराना हल जिसके ऊपर उनकी पूरी आर्थिक निर्भरता थी। He was a rich man, he was a rich person, जिसके ऊपर उनकी पूरी आर्थिक निर्भरता थी। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के पीछे चलने से पहले उस पुरानी चीज को क्या किया, जला दिया। मैंने आपको बताया परमेश्वर के पीछे चलने से पहले आपकी पुरानी निर्भरताएं, चाहे आपका स्वभाव है, चाहे आपका बिहेवियर, आपका हार्ट पुराना, ठीक है, पुरानी आदतें, पुरानी हैबिट्स, सब कुछ आपको क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। वहां पर हमने देखा एलीशा नबी ने क्या किया, पुराना सब जला दिया, पुराना सब खत्म कर दिया और नई सेवा के लिए, नई बुलाहट के लिए निकल पड़े। और यहाँ पर भी एक अद्भुत बात देखने के लिए मिलती है कि एलीशा नबी इन लोगों से क्या कहते हैं, ये लोग यरीहो सिटी के लोग हैं। ये कौन लोग हैं, यरीहो शहर के लोग हैं। यरीहो में इस वक्त प्रॉफिट एलीशा है और यरीहो सिटी के लोग प्रॉफिट एलीशा के पास आए और आकर उनसे क्या कहने लगे कि ये नगर जो वैसे तो वेल सेटल्ड है, इसकी दीवारें, इसके भवन तो अच्छे हैं, वेल सेटल्ड है, अच्छी तरह से ये बना है, अच्छी तरह से बिल्डअप हुआ पड़ा है, लेकिन कहता है इसका पानी कैसा है, इसका पानी गर्भ गिराने वाला, इसका पानी ऊसर, इसका पानी लाइफलेस है, उसके अंदर जीवन नहीं, उस पानी के अंदर क्या है, मृत्यु है। इस जगह, ये जो भूमि है, ये भूमि कैसी है, इनफर्टाइल, उपजाऊ नहीं है, क्योंकि उस पानी के ही अंदर जीवन नहीं है। वैसे पानी कैसा होता है, पानी जीवन देने वाला। हम क्या कहते हैं, अक्सर आप कभी हिमाचल में चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, वहां ना कोट्स लिखे होते हैं, तो वहाँ जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। लेकिन यहाँ का जल कैसा है, मृत्यु देने वाला। यहाँ का जल कैसा है, फसलों को खराब करने वाला, अनप्रोडक्टिव है। यहाँ का जल लाइफलेस है। लेकिन एलीशा नबी क्या कहते हैं, ये लोग समझदार लोग थे, ये लोग समझदार लोग निकले, क्योंकि इन्होंने देखा था किस तरह से एलिया को खुदा ने क्या किया, कितने बड़े बड़े चमत्कार एलिया नबी के द्वारा किए। एलिया को खुदा ने क्या किया, आसमान में, स्वर्ग में उठा लिया। और एलिया प्रॉफिट का जो मस्सा, उन्होंने अपना कपड़ा, उन्होंने अपनी चादर भी किसके ऊपर फेंकी, अपना मस्सा भी, डबल पोर्शन ऑफ द स्पिरिट किसके ऊपर उंडेला, उन्होंने के ऊपर। इन लोगों ने देखा, पावर को देखा। हम जानते प्रॉफिट एलीशा ने भी क्या किया, उसी चद्दर को लिखा, बैठकर उन्होंने यरदन पर मारा, यरदन दो हिस्से हो गई और वो वहां से पार हो गए। लोगों ने जब देखा that he is a man of God,
लोगों ने देखा कि वो एक परमेश्वर का जन एंड इज अ पावरफुल मैन ऑफ गॉड, वो एक परमेश्वर की समर्थ, खुदा की शक्ति वाला एक व्यक्ति है। तो ये लोग कहां पर गए? ये लोग प्रोफेट एलीशा के पास गए और अपने नगर की समस्या उन्होंने किसे बताई? प्रोफेट एलीशा को बताई और उनको बताया कि इस यहाँ का जल जो है वो कैसा है। लिखा है वो गर्भ गिराने वाला, अनप्रोडक्टिव, लाइफलेस, जीवन नहीं है उसके अंदर। तो प्रॉफिट एलीशा ने उनको क्या बोला? एक नया पात्र ले आओ, एक नया बर्तन ले आओ, उसमें वो जल लेकर आए, उसमें उन्होंने नमक डाला और उस नमक डाले हुए पानी को उन्होंने उस स्प्रिंग में, उस जल के सोते में मिला दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा? यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो प्रॉफिट एलीशा ने प्रार्थना की और यहोवा परमेश्वर ने कहा, उस जल को, उस नगर के जल को किसने हील किया? किसने चंगा किया? यहोवा परमेश्वर पाक ने खुद चंगा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि प्रॉफेट एलीशा ने सेवकाई से पहले, अपनी सेवा शुरू होने से पहले क्या किया? उन्होंने अपना पुराना हल जला दिया, बैल जला दिए, बैल मार दिए, उनका मांस पका के लोगों को उन्होंने एक अच्छा भोज दे दिया। और अब उन्होंने क्या किया? एक नया पात्र मंगाया। पुराना बर्तन कोई भी यूज नहीं किया। अब उन्होंने क्या किया? नया पात्र मंगाया और उसमें वो खराब पानी लेकर आए और उसके अंदर नमक डालकर प्रार्थना की और कहते ये वहां क्या कहता है? अब मैं इस पानी को ठीक कर दूंगा, अब से कभी भी ये गर्भ नहीं गिराएगा, अब से कभी भी इस जल के कारण मृत्यु नहीं होगी। अर्थात उस जल के अंदर क्या आ गया? जीवन आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अब जब वो जल नगर को, भूमि को सींचेगा, उस जल के द्वारा जब खेत और फसलें सींचे जाएंगे तो अब वो फलों को पैदा करेंगे, फसलों को पैदा करेंगे। अब वहां पर क्या आ गई? आशीष आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वहां पर पुराना सब फिर से क्या हो गया? खत्म हो गया। यदि आप यहोशू उसका 6th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इस घटना से कई साल पहले, करीब 500 साल पहले यहोशू ने यरीहो नगर को क्या किया था? श्राप दिया था। जब इन्होंने यरीहो की दीवार ढाई थी, जय जयकार के नारे लगाकर 7 दिन के चक्कर काटकर यरीहो की दीवारें ढाई थी। यरीहो की दीवारें ढह जाने का अर्थ ये कोई छोटी मोटी दीवारें नहीं ढह गई, वो दीवारें इतनी रॉक लाइक वो वॉल्स थी, वो इतनी मजबूत चट्टानों जैसी दीवारें थी जो जय जयकार के नारे लगाने से गिर गई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो दीवारें गिरी, वहां पर यरीहो के अंदर, वहां पर गिबोरिम, वहां पर नेफिलिम्स, वहां पर जाइंट्स रहते थे, राक्षस रहते थे, जिन्होंने पूरी पूरी मानव सभ्यता को क्या किया था? खराब किया हुआ था। पेगन वर्शिप, पेगन आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा वहां पर बहुत ज्यादा थी। बाल देवता की पूजा करते थे, अशेरा की पूजा करते थे, चाइल्ड सैक्रिफाइस करते थे, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वो बाल देवता के आगे जिंदा मार के उनको बलि कर देते थे। इसलिए उनकी जो इनह्यूमन बिहेवियर, अमानवीय व्यवहार उन राक्षसों का जो था, वो परमेश्वर के आगे पहुंचा और खुदा ने उन्हें नाश करने के लिए, उस सिटी को ही खत्म करने के लिए प्रभु ने कहा। तब यहोशू ने क्या किया था? यरीहो को श्राप दिया था। तब उसने उसे कर्ज किया था कि ये दीवारें अब यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? गिरा दी है। वो अपने आप को बहुत महान, बहुत ऊंचा, बड़े पावरफुल समझ रहे थे, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने दिखाया कि यहोवा से महान, यहोवा से शक्तिशाली कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात यहोवा ही, जोर से बोले, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। यहोशू ने कर्ज किया, कहता इसे कभी भी कोई रीबिल्ड नहीं कर सकता इस शहर को। अब उसने कर्ज किया, श्राप दिया कि यदि कोई इसे यरीहो शहर को रीबिल्ड करेगा तो कहता है उसका पहलौठा भी मर जाएगा, और यदि उसके फाटकों को निर्माण करने का सोचेगा तो उसका यंगेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट सन भी मर जाएगा। राजा अहाब के समय में हियेल नाम का एक व्यक्ति था जिसने कोशिश की
इस सिटी को रीबिल्ड करने की, और लिखा उसका पहला था बेटा अबीराम मर गया। और जब उसने उसके फाटक बनाने शुरू किए तो उसका छोटा बेटा सकून भी मर गया। एक कर्ज था यरीहो शहर के ऊपर। यरीहो शहर बन तो गया लेकिन उसके पानी के ऊपर, क्योंकि जल ही क्या है, जीवन, जल के ऊपर अभी भी वो कर्ज है, अभी भी वो मृत्यु है, अभी भी वो भूमि उपजाऊ नहीं, अभी भी जल गर्भ गिराने वाला, अभी भी वहाँ पे फ्रूट्स और फसलें पैदा नहीं हो रहे, अभी भी वो फलों को खराब करने वाला पानी है। अब लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब वो कर्ज खुदा के एक दास ने दिया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता यहोवा परमेश्वर के अलावा, लेकिन वो खुदा ने तोड़ा। सिर्फ किसके? कोई दुनिया की ताकत, यहोवा परमेश्वर जिस चीज को कर्ज कर दे, खुदा का दास जिसे कर्ज कर दे, दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती यहोवा परमेश्वर और उसके दास के अलावा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कर्ज यहोशू ने दिया, अभी तक चलता आ रहा है, लेकिन वो कर्ज किसने तोड़ा? उसको रिवर्स किसने किया? उस कर्ज को रिवर्स किसने किया? प्रोफेट एलीशा ने, यहोवा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नमक, ये सॉल्ट, ये खुदा ने हमें भी क्या कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक जहाँ पर है वहाँ पर क्या आता है? स्वाद। लेकिन यदि अगर नमक अपना स्वाद खो बैठे तो फिर वो किसी और चीज से स्वादिष्ट या नमकीन नहीं किया जा सकता, फिर सिवाय इसके कि वो पैरों के नीचे रौंदा और कुचला जाए। तो अपना स्वाद, मैंने आपको बताया कि एक अलग टॉपिक पे हम चल पड़े नमक से, लेकिन आपने अपना स्वाद हमेशा बनाए रखना है। प्रभु का स्वभाव आपने हमेशा अपने अंदर रखना है। सो नमक यदि बहुत ज्यादा हो जाए तब भी काम खराब कर देता है। समंदर में पानी तो बहुत है, अनलिमिटेड वाटर है, गैलेंस एंड गैलेंस एंड गैलेंस ऑफ वाटर, बट वो पीने योग्य नहीं है, वो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य केवल वही है जो यहोवा ने हमें पीने के लिए दिया, जिसको खुदा ने हील किया, जिसको खुदा ने ठीक किया, जिसको खुदा ने पीने योग्य बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो एलीशा क्या कहता? अब से इसका पानी मृत्यु नहीं लाएगा, ना ही गर्भ गिराएगा। अर्थात आज से ये पानी क्या होगा? जीवन देने वाला, फ्रूट्स को पैदा करने वाला, भूमि की खूबसूरता को और उसके बांझपन को, बैरननेस को खत्म करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ध्यान किस बात पे देना है कि एलीशा ने यहाँ पर, प्रॉफेट एलीशा ने यहाँ पर एक नया पात्र यूज किया। हम लेंट डेज में, रोजों में ईस्टर की तरफ, गुड फ्राइडे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए कि आप जब ईस्टर की तरफ, गुड फ्राइडे डे की तरफ जा रहे हैं तो ये जो पात्र अगर आप चाहते हैं, एलीशा ने क्या किया? पुराना सब कुछ जला दिया, खत्म कर दिया। फिर एलीशा ने क्या किया? एक जगह को ठीक करने के लिए, उसके कर्ज को रिवर्स करने के लिए, अगर आप चाहते हैं आपके कर्ज प्रभु रिवर्स कर दे, आपके श्राप परमेश्वर तोड़ दे, आपके बंधन खुदा तोड़ दे, तो आपको नए पात्र बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको नए यूटेंसिल्स, नए वेसल्स बनना पड़ेगा, क्योंकि खुदा का बर्तन, खुदा का वेसल कौन है? आप और मैं। इन बर्तनों में परमेश्वर अपनी सामर्थ को तभी भरने पाएगा, इस वेसल के अंदर, इन बर्तनों के अंदर खुदा अपनी शक्ति, अपनी ताकत तभी भरने पाएगा जब ये वेसल क्या हो जाएंगे? नए हो जाएंगे। इसीलिए नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का नए सिरे से जन्म लेना अनिवार्य है, आवश्यक है। जब तक आप नया जन्म नहीं लेते, नया पात्र नहीं बनते, नया वेसल नहीं बनते, पुराना सब कुछ खत्म नहीं करते, तब तक वो कर्सेस आपके ऊपर से रिवर्स नहीं होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी भी आपके पास वक्त है, आप तौबा करें। अभी भी आपके पास वक्त है, समय है। ईस्टर के सीजन में हम जाएं, हम गुड फ्राइडे से होकर ईस्टर के सीजन में हम पहुंचे, उससे पहले आप क्या करें? एक अच्छी तैयारी करें, अपने आप को अंदर से धोएं, बनाएं, मांजें और एक नया पात्र बने, ताकि परमेश्वर आपके अंदर का जो जल, कभी कभी यरीहो की तरह, यरीहो के निवासी क्या कहते हैं कि देखने में तो ये शहर कैसा है? सुंदर है, अच्छा, वेल बिल्ड है, वेल सेटल्ड है सब कुछ, लेकिन इसका पानी खराब है।
कभी कभी हम बाहर से देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, बाहर से देखने में बड़े नम्र लगते हैं, बाहर से देखने में लोग सोचते हैं ये व्यक्ति बड़ा गॉडली है, ये बड़ा ईश्वरीय, ये बड़ा प्रभु को मानने वाला है, लेकिन हमारे अंदर गंदा पानी भरा हुआ, अभी तक वो पानी साफ, अभी तक वो गंदा पानी साफ नहीं हुआ। हृदय के अंदर अभी भी वो गंदा पानी, वो डर्टी वाटर्स, अभी भी वो वैर, विरोध, गुस्सा, क्रोध, छल, कपट, ईर्ष्या और सब तरह की लड़ाई झगड़े और सब तरह की बातें, अभी भी वो पानी क्या है? गंदा है। अभी भी वो पानी, बाहर से तो हम लगते हैं बड़े गॉडली, बड़े ईश्वरीय, बड़े हम भक्त लगते हैं, लेकिन अंदर अभी भी पानी गंदा है। इसीलिए वो पानी गंदा है, इसीलिए अभी तक हमारे जीवन के ऊपर कर्सेस बोल रहे हैं। वो पानी गंदा है, इसीलिए अभी तक हम फ्रूटफुल नहीं है। वो पानी गंदा है, इसीलिए अभी तक हम फल पैदा नहीं कर पाए। वो पानी गंदा है, इसीलिए अभी तक हम फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे। इसलिए जरूरत है हमें क्या करने की? उस गंदे पानी को शुद्ध करने की। तो जैसे अलीशा के पास लोग गए, आप परमेश्वर के पास आए, प्रभु से दुआ करें, प्रार्थना करें। वो सॉल्ट ने पानी ठीक नहीं किया, लेकिन वो सॉल्ट ये दिखाता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस थी, यहोवा पाक का हाथ था, यहोवा की समर्थ अलीशा के अंदर थी, और खुदा ने क्या किया? उस पानी को शुद्ध कर दिया, उसको हील कर दिया, उसको चंगा कर दिया, उसको प्रोडक्टिव बना दिया, उसको जीवन देने वाला सोता बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सोचिए एक पूरा नगर, जिसका पूरे नगर का पानी खराब है, पूरे नगर में कोई फ्रूटफुलनेस नहीं है, पूरे नगर के अंदर कोई फल नहीं है, उपजाऊपन नहीं है, और एक पूरा नगर, खुदा का एक दास केवल नमक में पानी डाल रहा है। और प्रोफेट एलीशा के बड़े जबरदस्त काम है। जब सीरिया के राजा ने, खैर वो भी अलग टॉपिक है, वैसे कुछ बीच में बता रही हूँ आपको, कि जब सीरिया के राजा ने उन पे अटैक किया, तो तब भी उन्होंने क्या कहा? उनका दास आके बताता कि हमें चारों तरफ से राजा के रथों ने, सेनाओं ने घेर लिया। वो कहते प्रभु इसकी आंखें खोल और ये देखने पाए। और उसने देखा तो देखा पहाड़ के ऊपर, कहता जितने हमें पकड़ने आए हैं उससे कहीं बढ़कर है जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। हालेलुया। और प्रोफेट एलीशा एक ही बात कहते, प्रभु ये अंधे हो जाए, पूरी की पूरी सेना अंधी हो गई। फिर कहते प्रभु ये देखने लगे, सेना 1 मिनट में देखने लग गई। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का दास एलीशा बड़ा ही नम्र व्यक्ति था। ये लोग वो लोग थे जिन्होंने अपने पुराना जीवन, पूरा अंदर मन में जो भी कुछ भरा था, जो भी कुछ पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया? छोड़कर वो प्रभु के पीछे हो लिए। अब तक एलिया ने उनको ये नहीं कहा था, प्रॉफिट एलिया ने ये नहीं कहा था चल प्रभु की सेवा कर। उन्होंने कहा मेरे पीछे हो और मेरी सेवा कर। और उन्होंने वचन में भी लिखा, उन्होंने क्या किया? एलिया की सेवा। आप सोचो, माँ बाप कहते हो कि आपका बेटा जॉब क्या करता है, काम क्या करता है, इसने हल तो सारे चला दिए, अपने बैल भी चला दिया, काम क्या करता है? तो हो सकता है वो कहते हो एलिया प्रॉफिट के बर्तन धोता है, प्रॉफिट एलिया के हाथ धुलाता है, प्रॉफिट एलिया के कपड़े धोता, हमारे लिए खाना बनाता है, ये जॉब करता है। तो लोग हंसते होंगे, बट हाउ हम्बल दैट पर्सन वाज। इतना एक रिच व्यक्ति, इतना एक अमीर व्यक्ति, अपना सारा कुछ खत्म करने के बाद अब वो क्या क्या कर रहा है? खुदा के एक दास की सेवा कर रहा है। और उस दास की सेवा, इतना फेथफुल, इतना वफादार वो अपने उस दास के साथ है कि खुद अपने अगुए के साथ है कि क्या उसको 2 बार एलीशा प्रॉफिट एलिया खुद ही कहने तू चला जा, मुझे प्रभु अपने पास बुलाने का वक्त भी नहीं जाता। और उसका डबल पोर्शन उन्होंने पाया। शायद यही कारण है कि वो कहते प्रभु ये पूरी दुश्मन की सेना अंधी हो जाए, 1 सेकंड के अंदर आंख जो पड़ते दुश्मन की सारी सेना अंधी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें जरूरत है नए पात्र बनने की। आज हमें जरूरत है अपने हृदय रूपी जो अंदर गंदा पानी भरा हृदय के अंदर, जो कुछ गंदी चीजें, अनप्रोडक्टिव चीजें, वो हम क्या करें? परमेश्वर से आज दुआ मांगे, खुदा उन्हें हील करे, चंगा करे, ठीक करे, और फिर वो उसरता और इनफर्टिलिटी, वो बांझ बन जाए और हम सब क्या हो? फ्रूट्स लेके आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे, प्रभु को महिमा देते हैं। आज के कलाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं।